कि इंडिया बांग्लादेश ने ड्रोन्स लगा दिए। इंडिया चाहे तो 1 मिनट में ये ड्रोन्स शूट करेगा, और इंडिया में आपको बात बताऊं, इंडिया ये ड्रोन्स शूट कर सकता है, इंडिया की ये कैपेसिटी है। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया पेशेंस शो करेगा, पेशेंस शो करेगा, एंड पेशेंस शो करने के बाद अगर उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसा है तो दे विल अटैक। लेकिन फिर क्या होगा ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। और ख़ास तौर पे ये जो बैरक्तार TB2 ड्रोन्स हैं, इनकी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, इनके तो जो फ्लाइट टाइम है 24 घंटे से ज़्यादा है, 300 किलोमीटर तक इनकी ऑपरेशनल लेंथ है, एनिमी की वो टेरिटरी में जा सकते हैं लेकिन वापस कैसे निकलेंगे, ठीक है जी। सुनने में आता है कि इस ड्रोन की ये कैपेसिटी है कि ये एक डिस्टर्बिंग साउंड क्रिएट करता है तब ये दुश्मन की टेरिटरी में जाता है, जो कि साइकोलॉजिकली चैलेंज हो सकता है। सो ये वॉरफेयर के अंदर ये वो जिसे कहते हैं ना, अजरबैजान एंड आर्मीनिया में तो प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए तो प्रॉब्लम हो सकता है, आर्मीनियन आर्मी के लिए तो मसला बन गया था, लेकिन इंडिया के लिए मसला नहीं होगा, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी हैज़ ए हाई टेक ड्रोन्स मौजूद हैं। क्योंकि आर्मीनियन आर्मी जो थी उसको उन्होंने कन्वेंशनल टैंक्स और मिसाइल रॉकेट वगैरह उसके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिस्टम को तबाह किया था, और ये TB2 ड्रोन ही लेके उनको बैठ गया था फ्रेंकली। लेकिन कहा जाता है कि ये ड्रोन्स की जंग है, इंडिया इज़ इन बेटर पोजीशन बिकॉज इंडिया ने ये जो रिसेंटली ये लिए हैं। सो लेकिन क्या इंडिया टर्की से भी कंप्लेन कर सकता है? डेफिनेटली नहीं कर सकता। वो कहेंगे जी हमने तो ये ड्रोन इसलिए दिए हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि हमें दुनिया में कोई मुल्क भी ये ड्रोन ले सकता है। आई थिंक पाकिस्तान के पास भी ये ड्रोन्स मौजूद है, लेकिन इंडिया के लिए चैलेंज तो बढ़ गया ना। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, 3 कंट्रीज हैं चैलेंज। म्यांमार इज एन अनस्टेबल, ठीक है जी, वहाँ से वैसे पेनिट्रेशंस होती रहती हैं, ह्यूमन स्मगलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स इंडिया के लिए। सो इंडिया के लिए द नेबरहुड इज गेटिंग प्रॉब्लम। सो सिर्फ एक नेपाल एंड भूटान ही है विच आर पीसफुल फॉर देम एट द मोमेंट। चाइना के साथ उन्होंने अपने मामला सेट कर लिए हैं, लेकिन अगर आप मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट को देखेंगे तो एक डिफरेंट चीज उनको नजर आएगी। मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट जो है एक डिफरेंट चीज उनको नजर आएगी, ठीक है ना जी। मुझे जो लगता है, ठीक है, उनको जब उनसे बात करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ भाई ये क्या है, ये क्या चीज है, ये किस तरह की चीज है। ये एक चीज मुझे जो नजर आ रही है, ठीक है। बहरहाल इसको वी हैव टू एनालाइज दिस थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है, अगर उसने ये वाकई फैसला कर लिया है और बांग्लादेश की डिफेंस फोर्सेस जो हैं उन्होंने ये वाकई फैसला कर लिया है कि उन्होंने इंडिया को एक टफ टाइम देना है, ठीक है ना, तो ये भी जेहन में रखिएगा कि इंडिया के पास ये जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं और जो मैंने स्वार्म ड्रोन्स की बात की थी, तो इंडिया विल डेफिनेटली उनको आउट मैनूवर कर देगा। पाकिस्तान के पास हमारी जो ड्रोन जो जिसे कहते हैं ना डेवलपमेंट है, या जो हमारी डिटेरेंस है इन दिस एसिमेट्रिक वॉरफेयर, हमारे लिए भी चैलेंज है, ठीक है जी। हमारे पास ये, और पाकिस्तान को वैसे ये पता चल जाएगा अगर इन केस देयर इज एन इंडिया बांग्लादेश प्रॉब्लम कि बांग्लादेश के ये ड्रोन कैसे ऑपरेट करते हैं, तो पाकिस्तान को भी पता चल जाएगा। बिकॉज अर्मेनिया में तो अर्मेनिया वाज नॉट स्ट्रेटेजिकली इन एडवांटेजेस पोजीशन, इंडिया इज एन एडवांटेजेस पोजीशन एट द मोमेंट। सो ये जो टर्किश ड्रोन काम करते हैं या नहीं करते, इन केस देयर इज अ मिस कैलकुलेशन, इंडियंस ड्रोन को गिराएंगे नहीं। क्यों नहीं गिराएंगे? बिकॉज अगर आप ड्रोन को गिराते हैं तो इट मीन्स आप प्रॉब्लम है। और बांग्लादेश गो के कहता है कि हमने नहीं डिप्लॉय किए हुए, बांग्लादेश कहता है कि हमने डिप्लॉय नहीं किए हुए, लेकिन याद रखें दिस इज ऑल अबाउट सर्वेलेंस की बात, ठीक है, कि इंडिया क्या कर रहा है ऑन द बॉर्डर। हो सकता है पीस टाइम में भी ये ड्रोन ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन कभी इस तरह को नोट ना किया गया हो बिकॉज फ्रेंडली एटमोसफेयर। लेकिन द मोमेंट इट इज ऑल अबाउट ये चीजें हैं तो चीज तो हो। बहरहाल पाकिस्तान एयरफोर्स जारी बात है इसको देख रही होगी कि ये क्या हाउ ऑल दिस विल हैपन। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडियन एयरफोर्स जो है उसने जारी बात है अपने जो ये जो MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स हैं उनको अलर्ट कर दिया होगा, या ये उन्होंने ही इंटेलिजेंस ली होगी डेफिनेट, ठीक है जी। आप देखें ये इनका जो कम्युनिकेशन एंड सर्वेलेंस जो है MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन्स की, ये तो बहुत है। देखें ना कहाँ जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम का बने हुए ड्रोन्स और कहाँ टर्किश ड्रोन्स, जमीन आसमान का फर्क होगा।
ये कोई, जिसको मैं समझता हूँ ये कोई मामूली चीज़ तो नहीं है। सो इंडिया ने ये जो कुछ लिया था, ये देखें, अपने आप को एक एडवांटेजेस पोजीशन में रखने के लिए लिया था। इंडिया ने ये इसलिए नहीं लिया कि ये एक वो चीज़ है। सो आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका इंडिया के मामलात अदानी के हवाले से क्या है, एक तरफ हम देखते हैं कि बांग्लादेश जो है, हाउ इट इज़ गेटिंग स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग कैसे कर रहा है। आप देखिए बांग्लादेश जो है, अगर आप उसका मैप देखें, वो तो घिरा हुआ है, चारों तरफ इंडिया ही इंडिया है और कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश कहीं भी नहीं जा सकता, ठीक है, बांग्लादेश कहीं भी नहीं जा सकता, कहीं हिलजुल भी नहीं सकता, बिकॉज इंडिया, बांग्लादेश ने किधर निकलना है और क्या करना है। सो इंडियन आर्मी जो है वो, उसकी समझ लें कि उन्होंने रिसेंटली, मैं देख रहा था कि सेटकॉम एनोबल जो है हिरॉन मार्क 2 यूएवीज भी इजराइल से लिए थे। इंडिया की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे डीआरडीओ बोला जाता है, वो अपनी भी मेल कैटेगरी ड्रोन जैसे टपास BH-201 भी कर रहा है, और उसमें उन्होंने काफ़ी पैसे भी लगाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो ये जो टपास BH-201 है, ये इंडियन आर्मी में इंडक्ट होने हैं। तो जारी बात है, तो ये देखें, इजरायली ड्रोन, अमेरिकन ड्रोन और अपने ड्रोन, ये आप देख लें, इजराइल ड्रोन, अमेरिकन ड्रोन, और ये देखें, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे दे आर इन अ पोजीशन टू टारगेट, और टारगेट करने की पोजीशन, ठीक है। एंड ये आप इसमें देखें कि जो बांग्लादेश के पास तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया पेशेंस शो करेगा, पेशेंस शो करेगा, एंड पेशेंस शो करने के बाद अगर उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसा है तो दे विल अटैक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। बांग्लादेश की जो सरकार है वो इस वक्त पागल हो चुकी है, ऐसे फैसले कर रही है जो भारत की चिंताएं जरूर बढ़ा सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का पूरा काम कर रही है। एक तरफ यूनिट सरकार ने जो पाकिस्तान को खुश करने का सबसे बड़ा काम किया है वो ये है कि अब पाकिस्तानी बांग्लादेश में बहुत आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। पहले एक सिक्योरिटी जो क्लियरेंस होती थी उसको पास करना होता था, उसके बाद बांग्लादेश में पाकिस्तानी जाते थे, लेकिन अब वो भी कैंसिल कर दिया गया है। मतलब अब डायरेक्टली जो पाकिस्तानी है वो बांग्लादेश में जा सकते हैं। 4000 के लगभग जो सीमा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। कई सारे जो राज्य हैं हमारे, वो बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर इस तरह के जो आज़ादी है वो पाकिस्तानियों को मिलेगी तो कहीं ना कहीं जो भारत के सीमावर्ती जो राज्य हैं वहाँ से उनकी एंट्री एक तरह से हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, जिस तरह से यूनिट सरकार है वो लगातार ऐसे काम कर रही है जो कहीं ना कहीं अमेरिका के इशारों पर किए जा रहे हैं, ऐसा आप मान सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। लगातार अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारती जा रही है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बांग्लादेश को भारत सप्लाई करता है। ऐसे में अगर भारत बांग्लादेश को उन चीज़ों की सप्लाई बंद कर दे तो बांग्लादेश की हालत ठीक वैसे हो जाएगी जैसे पाकिस्तान की हो गई है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो भारत है वो बांग्लादेश को सप्लाई करता है, जैसे कि पेट्रोलियम उत्पाद हैं। बहुत बड़ी मात्रा में डीजल और पेट्रोलियम उत्पाद जो है वो बांग्लादेश भारत से आयात करता है। कृषि उत्पाद की अगर हम बात करें तो चावल हो, गेहूँ हो, प्याज, मसाले और दूसरी जो खाने पीने की सामग्रियाँ हैं वो एक तरह से बांग्लादेश को निर्यात की जाती हैं। इसके साथ मोबाइल फ़ोन हो गए, टेलीविज़न हो गया, ये सब भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भारत की तरफ से जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जिसकी वजह से जो बांग्लादेश है वो नंबर 1 पोजीशन पे आया था और उसके साथ साथ उसकी जो इकोनॉमिक हालत है वो भी बहुत ठीक हुई थी, वो है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग के लिए सूती, धागा और जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो भारत से ही बांग्लादेश को जाती है, जिसकी वजह से कपड़े का जो व्यापार है बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ में बहुत अच्छा किया था और उसी की वजह से बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक हालत है वो भी ठीक होती जा रही है। लेकिन अभी जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के ऊपर बांग्लादेश में लगातार हमले होते जा रहे हैं, उसमें बांग्लादेश नाकाम हो रखा है। उसको रोकने में लगातार उनके जो मंत्री हैं वो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिसमें ये भी सुनने में आ रहा है, वो कहना चाह रहे हैं कि हम भारत से अब आयात नहीं करेंगे। भाई कोई मरा नहीं जा रहा है तो मत करो आयात, लेकिन जिस दिन तुम्हारी फटेगी ना उस दिन आप खुद रोओगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।